हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। हम प्रीपोजिशनल लॉजिक में कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने इसके 2 वीडियो लेक्चर कवर कर लिए हैं। आज हम देखना चाह रहे हैं जो कॉन्वर्स है वो निकालेंगे, कॉन्ट्रापोजिटिव निकालेंगे और इन्वर्स निकालेंगे। इनका क्या संबंध है, किससे? इम्प्लीकेशन से। इम्प्लीकेशन अपन पीछे वाले वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो आज हमारे 3 टॉपिक रहेंगे, कॉन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव और इन्वर्स। इनका क्या रिलेशन है? अगर मान लेते हैं, एक कंडीशन लेते हैं, अगर हमारे पास में एक प्रीपोजिशन दिया हुआ है, एक प्रोपोजिशन दिया हुआ है, क्या? P इम्प्लाइज Q। इसको इम्प्लाइज वाला लेते हैं, ये रहा P इम्प्लाइज Q। ये अपने पास में मान लेते हैं, ये अपने पास में दिया हुआ है, ठीक है। इसको हटा देते हैं। P इम्प्लाइज Q दिया हुआ है, तो इसका हम क्या निकालेंगे? इसका हम निकालेंगे क्या? अगर कोई प्रीपोजिशन दिया हुआ है P इम्प्लाइज Q, तो इसका कॉन्वर्स होगा। इसका क्या कॉन्वर्स क्या होगा? तो इसका अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे? कॉन्वर्स। अगर P इम्प्लाइज Q दिया हुआ है, तो इसका जो कॉन्वर्स होगा वो क्या होता है? इसको मैं मार्कर से लिखता हूं। कॉन्वर्स क्या होगा? Q इम्प्लाइज P। क्या होगा? Q इम्प्लाइज P होगा। ये आपको ध्यान रखना है। कंडीशन है ये पहली, ठीक है। अगर आपके पास में कोई इम्प्लीकेशन दिया हुआ है, यानी कि प्रीपोजिशन दिया हुआ है P इम्प्लाइज Q, तो इसका कॉन्वर्स क्या निकलेगा? Q इम्प्लाइज P निकलेगा। अगर आपके पास में प्रीपोजिशन है P इम्प्लाइज Q, तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या निकलेगा? लिख देता हूं मैं यहां पे, कॉन्ट्रापोजिटिव। तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव आपका बनेगा नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। ये होगा, ठीक है। तीसरा, अगर आपको कोई प्रीपोजिशन दिया हुआ है P इम्प्लाइज Q, क्या दिया हुआ है? P इम्प्लाइज Q, तो इसका इन्वर्स क्या बनेगा? इन्वर्स आपका बनेगा नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q। ये 3 आपको ध्यान में रखने हैं, तो ये आपको बिल्कुल याद ही रखने पड़ेंगे। अगर आपको प्रीपोजिशन दिया हुआ है P इम्प्लाइज Q, तो इसका कॉन्वर्स क्या होगा? Q इम्प्लाइज P, मतलब अपोजिट हो जाएगा। अगर आपको प्रीपोजिशन दिया हुआ है P इम्प्लाइज Q, तो कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा? नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। उसके बाद में प्रीपोजिशन दिया हुआ है P इम्प्लाइज Q, तो इसका इन्वर्स होगा नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q। अब एक एग्जांपल लेते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो, अभी हमारे क्लियर नहीं हुआ है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। इफ टुडे इज संडे, इफ टुडे इज संडे, देन 2 + 2 = 4। 2 + 2 = 4। ये हमारा क्या है? एक एग्जाम्पल है। तो अब आप देखिए, अब इस स्टेटमेंट, ये एक क्या है? ये एक है स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट में हमें कॉन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव और इन्वर्स निकालना है। ये जो गिवन स्टेटमेंट है, इसमें से क्या क्या निकालना है? कॉन्वर्स निकालना है, कॉन्ट्रापोजिटिव निकालना है और इन्वर्स निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा P एंड Q।
पहले तो ये पता होना चाहिए ना आपको। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया कि आपको पी और क्यू फाइंड करना आना चाहिए। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पी और क्यू आइडेंटिफाई करना होगा। यही सबसे चैलेंजिंग टास्क है। कैसे है चैलेंजिंग टास्क? क्योंकि किसी स्टेटमेंट को लिखने के वेरियस मेथड्स हो सकते हैं। ये आपको मैंने पीछे वाले वीडियो लेक्चर में बताया है कि एक स्टेटमेंट को कई प्रकार से आप लिख सकते हो। पी और क्यू को आइडेंटिफाई करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि एक स्टेटमेंट को बहुत सारे तरीकों से हम लिख सकते हैं, लेकिन इसमें फाइंड करते हैं अपने को देखना है इफ और क्या देखना है, देन। पीछे वाले वीडियो लेक्चर में मैंने इफ देन आपको बताया है। तो इफ के बाद में जो भी यहां तक है देन से पहले ये कहलाएगा आपका पी, और देन के बाद में कहलाएगा क्यू। देन के बाद में क्यू कहलाएगा और ये पी कहलाएगा। ये अपन ने फाइंड कर लिया है कि क्यू कौन सा है और पी कौन सा है। ठीक है, अब हम इसका पहले निकालते हैं कन्वर्स। पहले क्या निकालते हैं, कन्वर्स निकालते हैं। तो कन्वर्स निकालने के लिए अपन इस स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे, पहले मैं लिख देता हूं, निकाल क्या रहे हैं, कन्वर्स। क्या निकाल रहे हैं, कन्वर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, कन्वर्स का मतलब, कन्वर्स का कैसे इंप्लाइज को पी इंप्लाइज क्यू, पी इंप्लाइज क्यू का कन्वर्स कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, क्यू इंप्लाइज क्या कर दीजिए, पी कर दीजिए। बस आपको ये ध्यान रखना है, आराम से निकाल सकते हो। तो कैसे लिखेंगे इसको, इफ पहले क्या आएगा, क्यू आएगा, पहले क्या आएगा, क्यू आएगा आपका। ये देखिए क्यू आ गया। इफ क्यू में क्या लिखा हुआ है, 2 + 2 अपन ने फाइंड किया है क्यू कौन सा है, 2 + 2 = 4। देन आ गया, टुडे इज संडे। ये क्या निकल गया, ये अपना कन्वर्स निकल गया, है ना इजी। अगर आपको ये पता है तो आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद में इसका निकालते हैं अपन 2 नंबर कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रा लिख देता हूं मैं। ठीक है, कॉन्ट्रापोजिटिव निकालते हैं। कॉन्ट्रापोजिटिव को पी इंप्लाइज क्यू को अपन, ये तो आपका प्रीपोजिशन है, इसको कॉन्ट्रापोजिटिव में कैसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी। तो देखिए लिख देते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए लिखना कैसे है। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं। तो लिखता हूं मैं, हाँ, पहले क्या है, नेगेशन ऑफ, यानी कि नेगेटिव है, तो अपन लिखेंगे इफ क्यू का नेगेटिव है 2 + 2 नॉट इक्वल टू। अब क्या लगाना है आपको, किसका सिंबल लगाना है, नॉट इक्वल टू का। ये सिंबल होता है नॉट इक्वल टू का। 2 + 2 नॉट इक्वल टू 4। 2 + 2 नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, देन टुडे इज, अब देखिए ये नेगेशन ऑफ पी है तो संडे की जगह आ जाएगा नॉट संडे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि देखिए यहाँ पे नेगेशन ऑफ क्यू है, क्यू अपना क्या था, 2 + 2 = 4, नॉट लगा हुआ है तो नॉट इक्वल टू 4 इंप्लाइज नॉट नेगेशन ऑफ क्यू। देन टुडे इज संडे था तो नेगेशन है तो क्या लगा दिया, नॉट हमने लगा दिया है। तो ये आपके समझ में आया होगा। इस प्रकार से हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालते हैं। अब तीसरा निकालते हैं। तीसरा कौन सा है, तीसरा अपना है इनवर्स। अब क्या निकालेंगे, इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए इनवर्स का क्या है, P इंप्लाइज Q है अपने पास में, P इंप्लाइज क्या है, Q है। इसको इनवर्स में कैसे लिखेंगे अपन, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q। सिंपल है, मतलब ये पीछे वाला ही है। ये देखिए ये Q की जगह P आ गया है, तो इस स्टेटमेंट को अपन कैसे लिखेंगे वो मैं आपको लिख करके दिखा देता हूं। इफ टुडे इज नॉट संडे, यही है नेगेशन ऑफ P, देन 2 + 2 नॉट इक्वल टू 4। ये क्या आएगा, नॉट इक्वल टू आएगा भी, क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 4। देखिए इफ टुडे इज संडे था, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेशन ऑफ P है तो नॉट संडे आ गया।
देन 2 + 2 = 4 था, अपना स्टेटमेंट ये था, लेकिन नोट है, नेगेशन है, तो नॉट इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ चुका है। तो इस प्रकार से आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, कॉन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव और इनवर्स, आपको तीनों निकालने आगे होंगे। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि ये जो इम्प्लीकेशन है, क्या है, इम्प्लीकेशन है, कॉन्वर्स है, कॉन्ट्रापोजिटिव है और इनवर्स है, इन तीनों में आपस में क्या संबंध है, किस किस में, इम्प्लीकेशन में, कॉन्वर्स में, कॉन्ट्रापोजिटिव में एंड इनवर्स में क्या रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी ट्रुथ टेबल को डिजाइन करना पड़ेगा। तो चलिए इनकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रुथ टेबल इन दिस टॉपिक, तो ध्यान से आप देखना है। तो ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल मैं ड्रॉ कर लेता हूं। तो एक अपने पास में क्या है, एक अपने पास में है P, क्या है, P होगा। एक अपने पास में क्या होगा, Q होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद में जैसे जैसे आगे होंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। एक बार मैं P और Q लिख लेता हूं। ये क्या है, P है और ये क्या है, Q है। पहले अपन इम्प्लीकेशन लिखेंगे इसका। तो इम्प्लीकेशन कैसे लिखेंगे, P एम्प्लाइज Q, ये क्या है, इम्प्लीकेशन है। तो इसको मैं पहले इम्प्लीकेशन निकाल लेता हूं। इम्प्लीकेशन आपको निकालना आता होगा, फिर भी मैं आपको एक बार वापस से बता देता हूं, कोई भी इशू नहीं है। देखिए इम्प्लीकेशन का सीधा सा मेथड है। पहले तो यहां पर अपन लिखते हैं वैल्यूज, जो फॉल्स, ये आप कैसे भी लिख सकते हो, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ये आपको आता होगा कंडीशन बनानी। और फॉल्स ट्रू लिख देता हूं, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। अब इम्प्लीकेशन में क्या होता है, ये आपका कंक्लूजन है और ये आपका क्या है, प्रमाइस है। कंक्लूजन अगर फॉल्स है, कंक्लूजन अगर फॉल्स है और प्रमाइस ट्रू है, देखिए कंक्लूजन अगर फॉल्स है और प्रमाइस क्या है, ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, बाकी को ट्रू कर दीजिए। सिंपल, याद करना चाहो तो याद कर लो, अन्यथा इस ट्रिक से कर लिया करो। क्या कहा मैंने, कंक्लूजन, दिस इज कंक्लूजन। कंक्लूजन अगर फॉल्स है, प्रमाइस अगर ट्रू है, तो रिजल्ट फॉल्स कर दीजिए, बाकी सारे ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। तो आपका आया ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ये आपका इम्प्लीकेशन आ गया है। ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था आपको कैसे निकालते हैं। तो ये इतनी ट्रुथ टेबल अपन ने लास्ट वीडियो में कवर करी थी। अब इसका निकालते हैं अपन पहले कन्वर्स निकालते हैं। तो कन्वर्स का मतलब, इसका कन्वर्स क्या होता है भाई, अभी मैंने जस्ट बताया है इसका कन्वर्स क्या होता है, अभी मैं बता करके आया हूं। Q इम्प्लाइज P होगा, बिल्कुल Q इम्प्लाइज P होगा, इसका इनवर्स क्या होगा, Q इम्प्लाइज P होगा। ठीक है, ये कन्वर्स है। अगर हमें कॉन्वर्स फाइंड करना है, ये देखिए कॉन्वर्स फाइंड करना है, तो Q, अब कॉन्वर्स का मतलब ये P की जगह तो क्या आ गया, Q आ गया, और Q की जगह देखिए क्या आ गया, P आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों उल्टे हो गए। अभी ये क्या था, अभी ये कंक्लूजन था, लेकिन अब ये क्या बन जाएगा, अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रमाइस। और ये क्या था, ये था प्रमाइस, अब ये क्या बन जाएगा, कंक्लूजन। तो आपको ध्यान से देखना है, ये दोनों देखिए उल्टे हो गए हैं। क्या हो गए हैं, उल्टे हो गए हैं। तो अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर कंक्लूजन फॉल्स है तो कंक्लूजन इस बार ये है, कंक्लूजन फॉल्स है और ये ट्रू है। अगर कंक्लूजन फॉल्स है, प्रमाइस ट्रू है, तो रिजल्ट क्या कर दीजिए, फॉल्स कर दीजिए, बाकी सारे क्या कर दीजिए, ट्रू कर दीजिए। तो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू ट्रू और ट्रू। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया, कॉन्वर्स निकल गया। मैं इसके ऊपर लिख भी देता हूं कॉन्वर्स, ताकि आपको दिक्कत
ना हो। आपकी सभी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है, आपको टेंशन लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझ में आगे आपको कॉन्वर्स निकालना। उसके बाद में हम क्या निकालेंगे, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। दूसरा कौन सा अपना कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, नेगेशन ऑफ क्यू, पी इंप्लाइज क्यू का क्या होता है, नेगेशन ऑफ क्यू और नेगेशन ऑफ पी। तो इससे पहले अपने को नेगेशन भी निकालना पड़ेगा पी और क्यू का, तो निकालते हैं, पहले नेगेशन निकालते हैं। तो मैं लिखता हूं नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। ये निकालते हैं। नेगेशन ऑफ पी का मतलब पी ये रहा, इसका उल्टा कर दीजिए। फॉल्स का क्या आ गया, ट्रू। फॉल्स का क्या आ गया, ट्रू। ट्रू का क्या आ गया, फॉल्स। और ट्रू का क्या आ गया, फॉल्स। नेगेशन ऑफ क्यू कैसे निकलेगा, क्यू ये रहा, फॉल्स का ट्रू है, ट्रू का फॉल्स है, फॉल्स का ट्रू है और ट्रू का फॉल्स है। इस लाइन को थोड़ा ऊपर लेते हैं, नहीं आ रही, छोटी कर लेता हूँ। ठीक है, इतनी बहुत है। थोड़ी लाइनें छोटी करनी पड़ेगी। ताकि टेबल आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे और देखने में भी क्या लगे, सुंदर लगे। ठीक है ना। तो देखिए ये मैंने कर दिया है। अब देखिए नेगेशन दोनों का निकाल लिया। अब अपने को क्या निकालना है, नेगेशन ऑफ पी निकाल लिया, नेगेशन ऑफ क्यू निकाल लिया। अब अपन कॉन्ट्राडिक्शन निकालते हैं, कॉन्ट्रापॉजिटिव निकालते हैं। कॉन्ट्रापॉजिटिव के लिए लिखते हैं अपन, क्या होता है कॉन्ट्रापॉजिटिव। कॉन्ट्रापॉजिटिव अपना होता है नेगेशन ऑफ क्यू implies negation of Q implies negation of P, negation of P। क्या मैंने सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, अब देखिए आराम से देख लीजिए। अच्छा, लाइन ऐसे लगानी थी, ऐसे लगा दी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं अपन। कैसे निकलेगा भाई, ये किससे निकलेगा, नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ क्यू गोज टू नेगेशन ऑफ पी। अब देखो क्यू और पी ये आ गया है। अब इसमें से आपको ये देखना है कि आपका जो कंक्लूजन है वो कौन सा है। ये तो है आपका ये वाला, जो ये है, ये क्या है बताइए, क्या है, आप बोलने की कोशिश करें। ये कंक्लूजन है, ये तो क्या है, ये देखिए पहले जो आता है वो आता है प्रमाइस। तो इसके ऊपर मैं लिख देता हूं ये प्रमाइस है और ये आपका क्या है, कंक्लूजन है। तो आपको मैंने एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, कंक्लूजन अगर फॉल्स है, प्रमाइस अगर ट्रू है। कंक्लूजन अगर फॉल्स है, प्रमाइस अगर ट्रू है, कंक्लूजन अगर फॉल्स है, प्रमाइस अगर ट्रू है, तो ये आएगा फॉल्स। बाकी को बगैर देखे क्या कर दीजिए, ट्रू कर दीजिए। बगैर देखे ही क्या कर दीजिए, ट्रू कर दीजिए। तो ये अपना आ गया, लिख देता हूं इसके ऊपर भी, ये क्या है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। ठीक है, तीसरा अपना बच गया, कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकल गया। इनवर्स, क्या निकालते हैं, इनवर्स। इनवर्स क्या है, अगर आपका ये है तो नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज negation of Q, negation of P, negation of P implies negation of Q, negation of, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, छोटा करते हैं, negation of P implies negation of Q। ठीक है, ये आ गया आपका। ये क्या है, नेगेशन ऑफ पी है आपके पास में। अब देखिए नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी है और यहाँ क्या है, नेगेशन ऑफ क्यू है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
ये क्या था, P था, और ये क्या था, Q था। जो पहले होता है वो यहाँ पर मैंने शायद गलत कर दिया है, बिल्कुल ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, बिल्कुल सही है। हाँ, तो P यहाँ पे क्या है, P यहाँ पे आपका प्रमाइसिस है, P यहाँ पे क्या है, प्रमाइसिस है, और Q यहाँ पे क्या है, Q आपका कंक्लूजन है। तो आपको मैंने बताया है, क्या बताया है, अगर कंक्लूजन फॉल्स हो, तो कंक्लूजन फॉल्स हो और प्रमाइस अगर ट्रू है, कंक्लूजन फॉल्स है, प्रमाइस अगर ट्रू है, तो रिजल्ट क्या कर दीजिए, फॉल्स कर दीजिए, बाकी सभी को क्या कर दीजिए, ट्रू कर दीजिए, बाकी सभी को क्या कर दीजिए, ट्रू कर दीजिए। ये देखिए, ठीक है, निकल गया। ये क्या निकला भाई, बताइए क्या निकला, इनवर्स। ये अपना क्या निकला, इनवर्स निकाल लिया है। अब देखते हैं कि कौन कौन से कॉलम मैच कर रहे हैं, कौन कौन से कॉलम मैच कर रहे हैं। तो मैच करने वाले कॉलम मैं आपको बताता हूं, जैसे P इम्प्लाइज Q है, P इम्प्लाइज Q में है ट्रू 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 फॉल्स ट्रू। तो ये देखिए कॉन्ट्रापोजिटिव के इक्विवेलेंट है, ये और ये कॉलम मैच कर रहा है बिल्कुल से, देख लीजिए, चाहे आप रिजल्ट कोई भी इशू आपके नहीं होगा। उसके बाद में है Q इम्प्लाइज P, ये आपका ट्रू फॉल्स, ये तो मैच नहीं कर रहा भाई। वापस से देखते हैं एक बार। देखिए ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, ये वाला मैच कर रहा है, ये वाला कॉलम मैच कर रहा है P इम्प्लाइज Q, यानी कि आपका जो ये है ये इससे मैच कर रहा है कॉन्ट्रापोजिटिव से। अब इसका देखते हैं ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ये दोनों कॉलम भी मैच कर रहे हैं। मतलब आपका जो Q इम्प्लाइज P है वो मैच कर रहा है किससे, इनवर्स से, इनवर्स से मैच कर रहा है। तो अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, तो इसका मतलब ये हुआ, आगे चलते हैं अपन, इसका मतलब क्या हुआ, आगे लिखता हूं ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर, इसका मतलब ये हुआ अगर P इम्प्लाइज Q है, अगर क्या है, P इम्प्लाइज Q ही तो है ये, बिल्कुल P इम्प्लाइज Q है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, और उसको हम लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। यही है ना, नेगेशन ऑफ Q। देखिए P इम्प्लाइज Q को और कैसे लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P, ये दोनों इक्वल है, अगर ये आ जाए तो ये मतलब है और ये आ जाए तो ये मतलब है, ठीक है। इसका मतलब कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इम्प्लीकेशन, ये पहला क्या है, इम्प्लीकेशन एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज इक्वल, बिल्कुल आप कह सकते हो। जो आपका इम्प्लीकेशन है और ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, ये क्या है, इम्प्लीकेशन है, और ये क्या है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये रिलेशनशिप है दोनों में। सेकंड देखते हैं, अगर आपका लिखा हुआ है Q इम्प्लाइज P, क्या लिखा हुआ है, Q इम्प्लाइज P, यही लिखा हुआ ना, ये रहा Q इम्प्लाइज P लिखा हुआ है, तो इसका क्या बनेगा, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q, ये बराबर होता है किसके, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q के। होता है या नहीं होता, आप कमेंट करके बताएं। बिल्कुल होता है। तो अपन क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये है कॉन्वर्स, ये क्या है, कॉन्वर्स है, कॉन्वर्स। एंड ये वाला क्या है भाई, ये वाला अभी मैंने आपको बताया है कॉन्वर्स है, और ये वाला देखिए क्या है, इनवर्स। कॉन्वर्स एंड इनवर्स आर इक्वल। कॉन्वर्स और इनवर्स क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। समझ में आया होगा आपके। उसके बाद में मैंने पीछे वाले वीडियो लेक्चर में आपको, लास्ट वीडियो लेक्चर में क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि P इम्प्लाइज Q,
P एम्प्लाइज Q अपन लिखते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप पीछे वाला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ P और Q, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको भी हम ट्रुथ टेबल से साबित कर सकते हैं। अभी अपने पास में ट्रुथ टेबल बनी हुई है तो कोई भी इश्यू नहीं होगा। तो अपन साबित करते हैं इसको। एक लास्ट कॉलम में मैं लिखता हूं नेगेशन ऑफ P और Q। तो नेगेशन ऑफ P ये रहा, ये रहा, नेगेशन ऑफ P ये रहा आपका, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, और ये Q आपका ये रहा, ये वाला कॉलम। हाँ, बीच में क्या करना है, ये क्या है, डिसजंक्शन है ना, मतलब और। कौन सा ऑपरेटर है, और। ट्रू फॉल्स का क्या होता है, ट्रू होता है और में। ट्रू, ट्रू का क्या होता है, ट्रू होता है। फॉल्स, फॉल्स का क्या होता है, फॉल्स होता है। ट्रू और फॉल्स का क्या होता है, ट्रू होता है। अब ये निकल गया अपना। अब देखिए मैंने क्या कहा है, अब मैंने क्या कहा है आपको, मैंने ये कहा है, क्या कहा है सर, P एम्प्लाइज Q को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं P एम्प्लाइज Q, ये रहा P एम्प्लाइज Q। P एम्प्लाइज Q में क्या है, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। इसमें भी क्या है, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। इट मीन्स बोथ आर इक्वल। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। आपके समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा है, ये कैसे लिखा है, ये कैसे लिखा है। इसको मैंने आपको ट्रुथ टेबल से संपूर्णतया समझा दिया है। आप इस वीडियो लेक्चर को एक दो बार देखिए, नहीं समझ में आए तो कमेंट अवश्य करें। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आप इसको खुद इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझ पाएं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ इम्प्लीकेशन की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहें हमारे चैनल के साथ में। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो लेक्चर कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।